So in this video I am going to discuss about cellular organisms and the classification of organisms. So as we know कि इस अर्थ पे प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स को हम सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में प्लेस करते हैं. सो हमें पता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सेल या मल्टीपल सेल से बनी होगी उनको हम बोलेंगे सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. सो यानी कि स्ट्रक्चरली अगर हम उनके अंदर कोई स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट देखेंगे तो वो एक सेल या मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होंगे. बहुत सारे ये सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको क्लासीफाई करने के अलग अलग क्राइटेरियाज हैं. तो विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स. सबसे पहला क्राइटेरिया जो किसी भी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस. सबसे पहले हमने क्या करना है, किसी भी सेल को अगर चेक करना है तो हम देखेंगे कि सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं है. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सेल तो है या जिनकी बॉडी सेल से बनी है पर उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा तो हम ऐसे सेल्स को बोलते हैं दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स. तो जिनके अंदर आप बेसिकली बैक्टीरियाज को पढ़ते हो. जितने भी बैक्टीरियाज आप पढ़ते हो उनकी बॉडी एक सेल की तो बनी है पर उस सेल के अंदर कोई भी ट्रू न्यूक्लियस को हम डिफाइन नहीं करते हैं. तो बैक्टीरिया बोले या फिर किंगडम मोनेरा अगर आपने सुना होगा तो मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप बात करते हो सारे के सारे आर कॉल्ड दी प्रोकैरियोट्स. न्यूक्लियस एब्सेंट है तो सेल का नाम हो गया या सेल हो गई प्रोकैरियोटिक सेल या ऑर्गेनिज्म हो गया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. और जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं दे आर बैक्टीरियाज और यू कैटेगराइज देम इनटू अ किंगडम कॉल्ड मोनेरा. फिर इस मोनेरा की जब आप क्लासिफिकेशन आगे जाके आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा बेसिकली दो तरह के बैक्टीरिया आपको पढ़ने होते हैं, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया. इन दोनों के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चरल और जेनेटिक डिफरेंसेस हैं जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये लेक्चर बिल्कुल बेसिक्स तक रिटेन करना है हमें. तो हम इसको सिर्फ क्लासिफिकेशन तक ही देखेंगे. आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरियाज आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियाज जो आप प्रोकैरियोट्स के अंदर पढ़ते हो. इस अर्थ से अगर हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को हटा दें तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे पास बचते हैं दे आर कॉल्ड यूकैरियोट्स. तो यूकैरियोट्स का मतलब होगा कि उनके अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस को हम डिफाइन करेंगे या उनके अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. तो न्यूक्लियस एब्सेंट हो गया तो प्रोकैरियोट हो गए, न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गया तो यूकैरियोट हो गए. अब मल्टीपल तरह के या बहुत सारे तरीके के यूकैरियोट्स हैं. इनको क्लासीफाई करने के भी बहुत सारे तरीके हैं. तो सबसे बेसिक क्राइटेरिया जो यूकैरियोट्स को हम क्लासीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ नंबर ऑफ सेल्स. तो हम क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे कि बॉडी कितने सेल्स की बनी है, एक सेल की बनी है या मल्टीपल एक से ज़्यादा सेल की बनी है. तो नंबर ऑफ सेल्स पे जब आप क्लासिफिकेशन करते हो तो आपको पता लगेगा कि यूकैरियोट्स भी दो तरीके के हैं. सबसे पहले यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स और मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स. तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर हमने पढ़ा होगा कि प्रोटिस्टा को हम इंक्लूड करते हैं. तो जितने भी किंगडम प्रोटिस्टा में ऑर्गेनिजम्स आप पढ़ते हो सभी के सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर जितने भी बचे जैसे प्लांट्स बच गए या प्लांटी किंगडम आपने पढ़ा होगा, फंजाई आपने पढ़ा होगा, एनिमेलिया आपने पढ़ा होगा. तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल की बनी होगी. मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स आर प्लांट्स, फंजाई एंड एनिमल्स. हाँ, अब आगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब आप इनमें जाके पढ़ोगे तो किसी के अंदर सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, किसी के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, किसी के अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा और किसी के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा. वो एडवांस क्लासिफिकेशन में आप इसको पढ़ते हो. पर बेसिक्स के अंदर यूकैरियोट्स दो तरह के, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स और मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स. यहीं पर मैंने इसी बात को रिप्रेजेंट किया है चार्ट के फॉर्म में. तो जब आप यूकैरियोट पढ़ रहे थे तो यूकैरियोट के अंदर आपने यूनिसेलुलर यूकैरियोट पढ़ा और मल्टी सेलुलर यूकैरियोट पढ़े. अब यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर आपने प्रोटिस्टा को डिफाइन करा. अब जितने भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं इनको भी आप फर्दर क्लासीफाई करते हो. अब जैसे हमने पढ़ा प्लांट है, फंजाई है, एनिमल है. अब इनको भी डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई करने का कोई क्राइटेरिया होगा और वो बेसिक क्राइटेरिया जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर हम मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स को क्लासीफाई करेंगे. एलिमेंट्री क्लासेस में हमने पहले से ही पढ़ रखा है कि दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा प्राइमरली.
एक बोलते हो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो एलिमेंट्री लेवल पे हमें पढ़ाया गया है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड प्रिपरेशन खुद करेंगे उनको आप बोलोगे ऑटोट्रॉप्स, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्री फॉर्म्ड फूड का इंटेक करेंगे या इंजेशन करेंगे उनको आप बोलते हो हेट्रोट्रॉप्स। सो ऑटोट्रॉप्स बेसिकली जितने भी आप पढ़ोगे उसके अंदर आप ग्रीन प्लांट्स को कंसिडर करते हो, या इसी को आप प्लांट ही बोलोगे। मैं यहाँ पे ग्रीन प्लांट मेंशन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सभी प्लांट्स ऑल दी प्लांट्स को मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ प्लांट्स के अंदर आपको हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने को मिलता है, पर मोस्ट ऑफ दी प्लांट्स को आप ग्रीन प्लांट्स की कैटेगरी में प्लेस करते हो या उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। सो बेसिकली तो ग्रीन प्लांट क्या हो गए? सो दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स विद ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो अब हमने क्या किया, अगर हम प्रोटिस्टा देखें तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट था, प्लांट देखें तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है जिसके अंदर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो बाकी बचे कौन से ऑर्गेनिजम्स जिनके पास हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, उसको भी हम दो फर्दर क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब वो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। अब हमें देखना है कि वो ऑर्गेनिज्म फूड का इनटेक कैसे कर रहा है। सो दो तरीके से इनटेक हो सकता है फूड का। पहला जो प्रोसेस है दैट इज वाया एब्जॉर्प्शन। तो एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो कर रही है और वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिपेंड कर रहा है, पर उस हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है फूड को लेने का दैट इज वाया एब्जॉर्प्शन। सो जितने भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होंगे जिनमें हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाया एब्जॉर्प्शन हमें दिखाई देता है, दे आर कंसीडर्ड अंडर फंजाई। और जहां पर इंजेशन होगा, इंजेशन का मतलब फूड का इनटेक होगा एक ओपनिंग के थ्रू, जिस ओपनिंग को आप एनिमल किंगडम के अंदर माउथ से डिनोट करते हो। तो अगर इंजेशन से हो रहा है तो वहाँ पर हम एनिमेलिया या एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। सो हमारा बेसिक जो क्लासिफिकेशन है वो ऐसे है कि हमने न्यूक्लियस चेक किया, न्यूक्लियस एब्सेंट है तो प्रोकैरियोटिक सेल, न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो यूकैरियोटिक सेल। अब नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर यूनिसेलुलर यूकैरियोट होगा और मल्टी सेलुलर यूकैरियोट होगा। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर आप प्रोटिस्ट को प्लेस करोगे और मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स को हमने उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे क्लासिफाई किया। सो अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप है तो ग्रीन प्लांट्स हम पढ़ेंगे, अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक वाया इंजेशन है तो आप उसको एनिमल्स के अंदर प्लेस करोगे। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बट वाया एब्जॉर्प्शन तो हम फंजाई वहाँ पर पढ़ेंगे, यानी कि किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया, दोनों के अंदर हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा, पर मेथड ऑफ इनटेक ऑफ फूड या मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज डिफरेंट। सो आई होप ये बेसिक आपको क्लासिफिकेशन क्लियर हो गई होगी कि हम सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम थोड़ा सा और डिटेल के अंदर जाएं, हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम क्लासिकली एक एक किंगडम को पढ़ेंगे। पर अगर आप यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की बात करते हैं, हम यहाँ पर हम यूनिसेलुलर यूकैरियोट की बात कर लें तो हम यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर प्रोटिस्ट को पढ़ते हैं। तो प्रोटिस्ट को भी आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो इनटू टू ग्रुप्स। सो सबसे पहला जो कैटेगरी होगी दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। सो ऐसे प्रोटिस्ट जो बेसिकली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं तो दे आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। और सभी ने पढ़ा होगा क्लासिकल एग्जांपल जो आप फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में पढ़ते हो, दे आर कॉल्ड डाइएटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिना। तो तीन प्रोटिस्ट आपसे पूछा जाए कि आप फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंडर इंक्लूड करोगे तो दे आर डाइएटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिना। इनके अलावा जितने भी बचेंगे दे आर कॉल्ड नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, यानी कि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो क्लासिकली दो तरह के आप नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट पढ़ते हो, सबसे पहला स्लाइम मोल्ड्स और दूसरा प्रोटोजोअन्स। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि व्हाट आर स्लाइम मोल्ड्स एंड व्हाट आर प्रोटोजोअन्स। सो आपने पढ़ा होगा कि स्लाइम मोल्ड्स ऐसे प्रोटिस्ट हैं जिनके कुछ फीचर फंजाई से रिजेंबल करते हैं और कुछ फीचर एनिमल से रिजेंबल करते हैं। वो फीचर क्या होंगे जब हम डिटेल में बात करेंगे तो हम उसको देखेंगे। तो स्लाइम मोल्ड्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके कुछ फीचर फंजाई से मिलेंगे और जिनके कुछ सिमिलैरिटीज आपको एनिमल के साथ दिखाई देगी, तो दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट।
और दूसरे ऐसे प्रोटेस्ट जिनके फीचर्स आपको एनिमल से रिजेंबल करते हुए दिखाई देंगे, तो दे विल बी कॉल्ड एज प्रोटोजोन्स। तो क्लासिकली आपने अमीबा पढ़ा, पैरामीशियम पढ़ा, प्लाज्मोडियम पढ़ोगे, ट्राइपैनोसोमा पढ़ोगे, तो ये सब बेसिकली क्या है, दीज आर ऑल प्रोटोजोन्स विच आर नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। सो ये बेसिक आपको याद रखना है। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में प्रोटिस्ट पढ़ा, प्रोटिस्ट दो तरह के, एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट और एक नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट भी दो तरह के, स्लाइम मोड्स एंड प्रोटोजोन्स। सो ये बेसिक क्लासिफिकेशन आपको याद रखनी है। अच्छा, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स में हमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है। मैंने यहाँ पर मेंशन किया था कि जितने भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो एनिमेलिया हो, उनको आपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे डिफाइन किया था या डिस्टिंग्विश किया था। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हमारे पास दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। सो क्लासिकली सभी के मन में यही आइडिया होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, दे आर बिलोंगिंग टू कैटेगरी ऑफ ऑटोट्रॉप्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहते हैं, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। तो ये एलिमेंट्री लेवल पर तो डेफिनेशन ठीक है, पर हम थोड़ा सा एडवांस डेफिनेशन पर अगर हम इस पे ध्यान दें, तो हमें याद रखना है ये जो ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स का क्लासिफिकेशन है, ये बेसिकली जिस क्राइटेरिया पर किया जाता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ कार्बन। सोर्स ऑफ कार्बन के बेसिस पर आप ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स को डिस्टिंग्विश करते हो। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको अपना फूड या एटीपी सिंथेसाइज करने के लिए कार्बन इनऑर्गेनिक किसी कंपाउंड से मिलता है, या जो एक इनऑर्गेनिक कार्बन को यूटिलाइज कर कर एटीपी का सिंथेसिस करेंगे, तो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। सो ऑटोट्रॉप्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट से अपना कार्बन डिराइव कर रहे हैं टू जनरेट एटीपी। तो सोर्स ऑफ कार्बन अगर कोई एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म विल बी कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी ऑर्गेनिक कार्बन को यूटिलाइज कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक कार्बन को यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अब वो ऑर्गेनिक कार्बन कार्बोहाइड्रेट से भी आ सकता है, प्रोटीन से भी आ सकता है, लिपिड से भी आ सकता है। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप हेटेरोट्रॉप्स की कैटेगरी में प्लेस कर रहे हो। तो सोर्स अगर कोई इनऑर्गेनिक कार्बन है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, सो उनको आप ऑटोट्रॉप्स बोलोगे। अगर सोर्स कोई ऑर्गेनिक कार्बन है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सो दिस इज कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉप्स। तो आपको याद रखना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। वो बात सही है जब आप बोलते हो कि फूड अपने आप बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉप बोल रहे हैं और हेटेरोट्रॉप बोल रहे हैं जो दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, पर दैट इज नॉट अ ट्रू डेफिनेशन। जो ये ट्रू डेफिनेशन बेस्ड होती है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ कार्बन। सो आई होप आप इस बात को, इस फैक्ट को रिमेंबर कर पाओगे। अगर सोर्स ऑफ कार्बन इनऑर्गेनिक है तो ऑटोट्रॉप्स, अगर सोर्स ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो दिस इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। और ये आपको पता लग ही गया है कि फर्दर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स या हेटेरोट्रॉप्स को आप ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड पे डिफाइन कर रहे हो। सो अगर वो एब्जॉर्प्शन था तो फंजाई आ गया, अगर वो इंजेक्शन है तो वो एनिमल्स आएगा। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू क्लासिफाई all the cellular organisms.